बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट देख लें थ्योरी वाला। सर्कल, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस को हिंदी में बिंदु पथ कहते हैं, यानी बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया पाथ, रास्ता। A circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from given fixed point is always constant. देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक फिक्स्ड पॉइंट। अब वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका सेंटर, ये कहलाता है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर को O से डिनोट किया गया है और रेडियस को R से, और ये पॉइंट X लाई कर रहा है यहाँ पर। अब ध्यान दें, O एक फिक्स्ड पॉइंट है, O को फिक्स रखा गया है। ये जो डिस्टेंस R है इसको भी फिक्स रखा गया है, और इस आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर एक कील लगा दी गई है और R डिस्टेंस का धागा ले लिया है और उसको इस तरह से घुमा रहे हैं। तो ये जो बिंदु पथ बन रहा है, ये जो शेप बन रही है, ये सर्कल है। ओ सर्कल का सेंटर कहलाता है। ओ से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहा जाता है और स्मॉल r से डिनोट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टर्म है रेडियस। अ लाइन सेगमेंट A line segment joining the center and point on the circle is called its radius. सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस, और ये सभी जगह इक्वल होती है। हम कहीं से भी ले लें, हमेशा इसकी लेंथ r ही होगी, और रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको रेडियाई कहा जाता है। यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो रेडियाई हैं सर्कल की। बच्चों नेक्स्ट है सरकमफरेंस। बच्चों पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफरेंस। देखिए ए पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करें और इस सर्कल से होते हुए आएँ तो ये जो डिस्टेंस कवर की जाएगी जिसको पेरीमीटर या सर्कल के उसमें सरकमफरेंस बोला जाता है। तो जो सरकमफरेंस है ये 2πr होता है। नेक्स्ट है आपका कॉर्ड। कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। कॉर्ड बच्चों क्या होती है, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाती है कॉर्ड। PQ एक कॉर्ड है, RS एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है। In given figure, PQRS AOB as chords of circle with center O. Diameter. A diameter is a chord of circle passing through the center of circle. एक chord जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर O से पास हो रही है, इसको कहा जाता है डायामीटर। और ये दो रेडियस के इक्वल भी आप देख पा रहे हो, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। AOB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। बच्चों एक लाइन और ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वही डायमीटर होता है। अ डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर इज इक्वल 2 इंटू रेडियस आप कह सकते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों को मिलाने पर बनी डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल 2 इंटू रेडियस। अगला टॉपिक है सीकेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। बच्चों ध्यान दें, ए बी एक कॉर्ड है लेकिन ये बाहर निकल गई तो इसको बोलते हैं सीकेंट। ये एक सीकेंट है। एल एक लाइन है जो सर्कल को 2 हिस्सों में काट रही है। Line L cuts circle in 2 points AB, so L is secant of the circle. ये लाइन कहलाती है secant of the circle। बच्चों टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ध्यान रखनी है।
हर एक वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर अगली क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, इसलिए टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर कर लें। टेंजेंट, a line that intersects the circle in exactly one point is called a tangent to the circle। देखिए, टेंजेंट का मतलब होता है हिंदी में स्पर्शी। तो जो सर्कल को स्पर्श करते हुए निकले, टच करते हुए निकले, इसको कहते हैं टेंजेंट। और ये सर्कल को केवल एक जगह मीट करती है, एक जगह कट करती है, एक जगह टच करती है, इसको कहते हैं टेंजेंट। The point at which the tangent meets the circle is called point of contact। और सर्कल पे जो लाइन टच कर रही है पॉइंट P पर, इस पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन गिवन फिगर SPT इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। SPT एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट P पर टच कर रही है। बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अ पॉइंट P इज सेड टू लाई। देखिए, यहां पे पॉइंट P सर्कल के अंदर है, यानी पॉइंट P, O से P की जो डिस्टेंस है वो R से छोटी है, तभी तो सर्कल के अंदर है। इनसाइड द सर्कल P अंदर है, कब? इनसाइड द सर्कल कब है? जब OP छोटा होगा R से, OP छोटा होगा R से। तो बोलेंगे इनसाइड द सर्कल, P कहाँ है? सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल। ऑन द सर्कल इफ OP इज इक्वल R। अगर OP R के इक्वल है तो पॉइंट P कहाँ पर है? ऑन द सर्कल। इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल, पॉइंट P सर्कल के ऊपर है। आउटसाइड द सर्कल, अगर OP ग्रेटर है R से, अगर OP इस रेडियस से बड़ी हो गई, यानी पॉइंट P सर्कल के बाहर निकल गया, और इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पर P इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट है, और यहाँ ऑन द सर्कल। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस of a circle and inside it is called interior of the circle। देखिए, वो एरिया, वो रीजन जो सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर है, उसको कहा जाता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी जो OP होगा वो रेडियस R के या तो इक्वल होगा या R से छोटा होगा, अभी हमने आपको बताया। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ all points lying outside a circle is called exterior of the circle। अगर OP बड़ा है R से, यानी सर्कल के बाहर है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। बच्चों, यहां पर ध्यान दें, अगला पॉइंट है सर्कुलर रीजन। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स which are either on the circle or lie inside the circle is called circular region और circular disk। बच्चों, देख सकते हैं, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर का जो हिस्सा है इसको कहते हैं सर्कुलर रीजन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स which have the same center and different radii are called concentric circles। बच्चों, यहाँ देख पा रहे हैं, दो सर्कल हैं जिसकी रेडियस तो अलग अलग है लेकिन सेंटर एक है, तो ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आर्क ऑफ अ सर्कल, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। बच्चों, ध्यान दें, आर्क किसको कहते हैं? ये जो सर्कल का ये हिस्सा देख रहे हैं गोल वाला, ये जो गोलाई दिख रहे हैं AC, इसको कहा जाता है आर्क। आप जो CB देख रहे हो इसको कहा जाता है आर्क। आप जो ACB देख रहे हो ये भी आर्क है। BD देख रहे हो ये भी आर्क है, DA भी आर्क है। तो ये सारे जो सर्कल के हिस्से हैं आर्क कहलाते हैं। जैसे ACB एक आर्क है। आर्क को लिखने का लिए क्या करते हैं, ऊपर एक सर्कल ऐसा बना देते हैं।
ACB आर्क है, BDA आर्क है, BA आर्क है ना। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, लेट AB बी एन आर्क ऑफ सर्कल। AB बच्चों यहाँ पर एक आर्क है विद सेंटर O, जो रेडियाई के साथ एंगल थीटा बना रहा है। डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल थीटा है। AB कैसे लिखेंगे? डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल थीटा डिग्री, एंड वी राइट, किस तरह से लिखा जाता है इसको? M मेजर आर्क AB इज इक्वल थीटा। डिग्री मेजर को हम M AB पे आर का साइन लगा के लिखते हैं, तो M AB आर्क इज इक्वल थीटा, या एंगल AOB इज इक्वल थीटा, इस तरह से लिखते हैं। Congruent arc, two arc AB and CD of circle are said to be congruent if they have same degree measure। अगर ये एंगल सेम है तो मेजर आर्क AB इज इक्वल लिखेंगे मेजर आर्क CD। बच्चों इस तरह से, या एंगल AOB, यहाँ पर ABO की जगह एंगल AOB इज इक्वल लिखेंगे एंगल COD, AOB। Semicircle, a diameter of circle divides it into two equal arcs, each of these two arcs is called semicircle। बच्चों जो डायामीटर होता है सर्कल का, ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है और एक हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, देन इट इज कॉल्ड माइनर आर्क, अदरवाइज इट इज मेजर आर्क। बच्चों ध्यान दें, ये आर्क आप सर्कल की देख पा रहे हैं, ये गोलाई आप देख पा रहे हैं, ये बची हुई गोलाई से क्या है? छोटी है, इसलिए छोटी वाली को बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है। तो APB जो आर्क है ये माइनर आर्क है, और AQB जो आर्क है ये मेजर आर्क है। छोटी वाली को माइनर बोलते हैं, बड़ी वाली को मेजर। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बच्चों सेगमेंट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बच्चों ध्यान दें, एक सर्कल है और यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बनाई हुई है। कॉर्ड के नीचे जो हिस्सा है वो छोटा है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है। जो छोटा हिस्सा है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो बच्चों छोटा वाला माइनर सेगमेंट आप देख पा रहे हैं और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। Alternate segment of a circle, the minor and major segment of circle are called alternate segments of circle। माइनर और मेजर सेगमेंट्स को ही हम अल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ सर्कल भी कहते हैं। बात होगी सेक्टर ऑफ सर्कल की। अब हम लोग सेक्टर पढ़ेंगे। रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। बच्चों यहाँ पर हमने आर्क ली है AB आर्क आप देख पा रहे हैं। A से हमने सेंटर O को ज्वाइन कराया है, B से O को ज्वाइन कराया है। ये जो डार्क हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये कहलाता है सेक्टर, और ये छोटा है, ये जो बचा हुआ ऊपर वाला ये बड़ा है, तो ये कहलाता है माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला कहलाता है मेजर सेक्टर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अगर सर्कल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक क्वाड्रेंट है जो सेंटर पे एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये एक क्वाड्रेंट है। अगर इसके एरिया की बात करें तो आप बोलोगे पाई r² बाई 4।
चौथाई हिस्सा है। Congruent circles. Two circles are said to be congruent only when r is equal s. बच्चों दो सर्कल हैं अलग अलग, दोनों की अगर रेडियस इक्वल है तो उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। Cyclic quadrilateral. A quadrilateral ABCD is said to be cyclic if all its vertices lie on a circle. Points lying on circle are said to be concyclic. बच्चों ध्यान दें, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से होता हुआ सर्कल जा रहा हो तो इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से सर्कल जा रहा है और इन पॉइंट्स को बोलते हैं कॉनसाइक्लिक।